अब देखो जैसा कि इसका किडनी में अब हाइपोथैलेमस का जैसे कि एंटी डायूरेटिक वेस्पोराइजेशन जिसमें कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन भी में मतलब कि ज़्यादा हो जाता था, तो वो उस वाले में हमने पढ़ा था। हार्मोन वाले में और हार्ट में मतलब वो ब्लड प्रेशर डाइल्यूट हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मतलब कि बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता था, वो हमने उसमें पढ़ा था। आज हम रास की कहानी जानेंगे केवल। अब देखो रास सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब जीएफआर लो होगा, और जीएफआर तब लो होगा जब ब्लड मतलब एक्टिवेट होगा जब ब्लड प्रेशर जो है लो होगा, तब वो एक्टिवेट होगा। नहीं गलत है फिर से सुनो। रास मतलब जब जी तब होता है जब जीएफआर लो होता है, और जब जीएफआर लो होगा तो मतलब ब्लड प्रेशर भी लो है उस वक्त। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को बढ़ा दें तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा, तो रास भी हो जाएगा इस तरीके से। और सॉल्यूट यानी कि जो कम अमाउंट में होता है तो शायद से, और दो तो सॉल्यूट को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो वाटर भी ज़्यादा साथ से आएगा, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा। अब देखो उसके लिए जस्टाग्लुमुलर सेल जो है रेनिन रिलीज करेगा, और फिर रेनिन जो है एंटीओजेसन को मतलब कुछ रिलीज करेगा, और फिर वो ए1 में मतलब एंटीओजेसन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो एंटीओजेसन 2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये एंटीओजेसन से कौन बनाया? वो लीवर बनाया। और ये ए2 जो है दो चीज़ करेगा, एक वैस्को कॉन्स्ट्रक्शन और ये रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम आयन और H2O को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से तो देखो अगर वैस्को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो भी बीपी बढ़ेगा, और सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दोगे तो यानी कि सॉल्यूट को बढ़ा दोगे तो भी बीपी बढ़ेगा, और वाटर को एब्जॉर्प्शन बढ़ा दोगे मतलब वाटर बढ़ जाएगा तो भी बीपी बढ़ेगा। यानी सारी तरफ ये चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं, तो सब बढ़ने की तरफ इशारा कर रही हैं, तो वो बढ़ता जाएगा, फिर वैसे ऐसे लीजिए सब बढ़ जाएगा जीएफआर। अब देखो एंटीजोसन, ये देखो एंटीजोसन, और ये रेनिन एल्डोस्टेरोन मतलब एल्डोस्टेरोन, हाँ एल्डोस्टेरोन और सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हो गया इस तरीके से। अब देखो एक्सक्रिएशन अदर देन किडनी में लंग्स आ गया, CO2 को बाहर, ये सब भी वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं जो बाहर आते हैं, जैसे CO2 हो गया, और सम वाटर, जैसे कि अगर फूंक मारो भाप निकलता है यानी वाटर भी जाता है, और लीवर में बाइल जूस भी जो निकलता है जब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है इसलिए वो भी निकलता है, और स्वेट ग्लैंड से वाटर जो कि NaCl यानी नमकीन तरह का होता है, पसीना, वो यूरिया ये सब भी निकलता है। और ये सीबस यानी ऑयल, जैसे कि सुबह जो कूटते जिनका ऑयली स्किन उसका तेल में नाक में तेल वगैरह लगा होता है ज़्यादा, वो सब इसमें आता है। फेस क्रीम वॉश में देखोगे कि जैसा कि पहले का जैसा उनका बेकार चेहरा दिखाते वैसा ऑयली ये सब, वो सब हाइड्रोकार्बन, सेबम, वैक्स, स्टेरॉइड। अब डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। देखो जहाँ भी आइटिस जुड़ जाए यानी उसका मतलब इन्फ्लामेशन, जहाँ भी आइटिस जुड़ जाए इन्फ्लामेशन, ग्लोम्युलस मतलब ग्लोमिली, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, और ग्लोमेरुलाई कहाँ होता है? किडनी में। अब देखो रीनल फेलियर मतलब किडनी जैसे फेल हो जाती है हॉस्पिटल में, तो मशीन लगा के उसके थ्रू पंप करवा नहीं बनी, जो किडनी का काम होता है यूरिया निकालना, उसके थ्रू करवाते हैं जब किडनी फेल हो, ट्रांसप्लांटेशन, वही सिंपल चीज़ें हैं। और ये तो भाई पथरी वाली चीज़ है कि अगर किडनी में स्टोन बन जाए तो उसे रीनल कैल्कुलाई या पथरी बोलते हैं, और वो मतलब सॉल्ट्स या ऑक्जुलेट्स के वो स्टोन बनते हैं। अब देखो यूरेमिया मतलब यूरिया इन ब्लड, यानी कि ब्लड में यूरिया आ जाएगा, और वो कब होगा? यानी जब किडनी खराब होगा तो नहीं से इसे साफ करेगा तो वो ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाएगा सही से, तो उसमें यूरिया बढ़ता जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये। और इसे ठीक करने के लिए जब खराब हो जाता है तो डायलिसिस हॉस्पिटल में सुनने होगी आर्टिफिशियल किडनी लगा के मतलब पूरा वो करवाते हैं एकदम उसके थ्रू, उसी को डायलिसिस बोलते हैं। और जो इसके पहले एक बार बोले तो वो कोई दूसरी चीज़ थी, इस आर्टिफिशियल किडनी इसमें डायलिसिस में इसमें लगाते हैं। और ये सब कभी बाद में कर लेना, पोरीफेरस इन्टेटा यानी कि बाकी सब एनिमल ग्रुप में किस तरह का किडनी होता है, क्योंकि फिर भी होना होता है।